नुमान, रात आपको पता है क्या हुआ है? रात को मैं सोया हूँ और आज तो बहुत ज़्यादा ही सोया हूँ कह रही है। नहीं, वो नहीं ना, वो तो रोज ही होता है। उसके अलावा रात ये हुआ है कि रजब भट्ट जो है फाइनली इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं पाकिस्तान स्वागत का इंतजाम किया जाए और वहीं से उनको हो सकता है कि गिरफ्तार आज कर लिया जाए। रात को आ गया वापस? रात को वापस आ गए। यस जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से पहुंच गया। एयरपोर्ट से भी क्लियर हो गया है, कॉल आ गई है। वैसे तो चर्चा जो था नदीम मुबारक उसको लेकर आया, नदीम नानी वाला जिसको कहते हैं। उस बेचारे का अपना वीज़ा लगता है कैंसिल हुआ होगा। ये वीजा कैंसिल वाली बात तो अभी मैंने की नहीं। हाँ मुझे पता है, मैं वैसे ही ड्रामे कर रहा था तुम्हारे आगे। तो इतनी बड़ी न्यूज़ और मुझे ना पता हो। सुबह सुबह मैंने मोबाइल पकड़ा और साथ ही सारे न्यूज़ चैनल रजब भट्ट वापस आ गए, रजब। अच्छा खैर चले। अच्छा, नदीम नानी वाले ने तो ये बात कही कि मेरे पास तो वहाँ का परमानेंट वीज़ा है, ठीक है, लेकिन रजब भट्ट का जो था वो वीज़ा एक्सपायर हो गया। वो जितने डेज के लिए आया था वो उसके डेज कंप्लीट हो गए, इसलिए उसको वापस भिजवा दिया गया है। तो नदीम नानी वाला उसको घर छोड़ने आया यहाँ पे? घर छोड़ने आया ना, प्रोटेक्शन के लिए, उसका बॉडीगार्ड है पर्सनल। जबकि हर न्यूज़ चैनल वाले ये बात कर रहे हैं। खबर देंगे आपको, बरतानवी हुकूमत ने यूट्यूबर रजब भट्ट का वीजा मंसूख कर दिया है। बरतानवी होम ऑफिस ने रजब भट्ट को तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। क्या आपको पता है ना नुमान, के सरफराज चौधरी साहब ने जब डकी को अरेस्ट किया था तो उसके बाद उसने एक लिस्ट जारी की थी और उसमें सेकंड नंबर पे रजब भट्ट का नाम था और उसने ये बात लाजमन की थी कि इसको हम पहले नोटिस भिजवाएंगे, 3 नोटिस इसके घर जाएंगे, अगर उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान नहीं आता 1 मंथ हम इसका वेट करेंगे। 1 मंथ के बाद हम इंटरपोल को इसकी एप्लीकेशन देंगे और इंटरपोल के ज़रिए इसको पाकिस्तान बुलाया जाएगा। तो अब फाइनली यही हुआ है कि जो इसकी एप्लीकेशन दी गई थी, उन लोगों ने, एजेंसी वालों ने इससे बुलाकर पूछा है कि भाई तेरे ऊपर तो इतने सारे ये जो है FIRs कटी हुई हैं, फायर हुई हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा पकड़ अपना बिस्तरा पैक और निकल। होम ऑफिस ने जराये के मुताबिक उस लेटर के अंदर ये मेंशन किया है कि आपने चूंकि इस मुकदमे के हवाले से होम ऑफिस को नहीं बताया जो आपकी जिम्मेदारी थी कानूनी तौर पर, इसलिए आपका वीजा मंसूख किया जा रहा है और आपको फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। बात यह है कि सरफराज चौधरी को भले सस्पेंड कर दिया गया लेकिन डिपार्टमेंट ने तो अपना काम करना बंद ही ना किया। सरफराज चौधरी को इस बात का तब पता चला जब उसने डकी को अरेस्ट किया, तो लोगों के फीडबैक ने बताया कि लोग डकी से भी ज़्यादा रजब भट्ट को चाहते हैं कि वो अरेस्ट हो, ठीक है। तो फिर सरफराज चौधरी को जैसे जैसे वो फीडबैक्स मिलते हैं कि अच्छा ये रजब भट्ट है, ये एस्ट्रोलॉजी है, ये नदीम मुबारक है, ये वो मेन हॉट यूट्यूबर्स हैं जो लोग चाहते हैं कि इनको पहले अरेस्ट किया जाए, डकी से भी पहले। तो इस वजह से जब उसने अपनी थोड़ी सी रिसर्च की, उसे पता चला कि भाई वो तो फ़ौरन से मुल्क से बाहर भाग चुका है। अब उसने अपने टाइम में, जब तक वो सारा सिनेरियो चल रहा था डकी वाला, उसने वो सारी कार्रवाइयाँ कर ली थी, वो सारे नोटिस सर्व करवा लिए थे, फिर बाद में वो सस्पेंड हो गए लेकिन काम चल रहा था। अब ज़हरी बात है जब यूके की गवर्नमेंट के पास वो सारी चीज़ें आई हैं सामने कि इस तरीके से हमारे पास, अब वो नवाज शरीफ तो है नहीं है कि जिसके वहाँ पर एवन फील्ड में इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और वो कहें कि नहीं भैया हमारा तो अपने इंटरेस्ट में है कि ये बंदा यहाँ पर टिके, ऐसा नहीं हो सकता। एक आम सा बंदा है, ठीक है, थोड़ा फेमस हो गया तो उन्होंने फ़ौरन से इस पर एक्शन लिया। उन्होंने कहा चल बेटा यहाँ से निकल, खिसक जा, फ़ौरन से सोची भी ना। और इसने वहाँ पर भी बड़ा ये शोर मचाया कि मैं अदालत में जाऊँगा, ये जाऊँगा। उन्होंने कहा अदालत में तो तू बाद में जाना, फिलहाल इसका वीज़ा मंसूख करके इसको रातों रात वहाँ से निकाला है। और जिस टाइम निकाला है और पहले ये अंदर एयरपोर्ट पे आधा घंटा बैठे रहे हैं, ठीक है, तो नाम इन्होंने दिया है शायद फ़्लाइट के डिले का, बट एक्चुअली में उधर ही बैठे रहे हैं, डरते रहे हैं। फिर बाहर आए हैं, बड़े मास्क शास्क इन्होंने लगाए हुए थे, साथ में इनका वो मलिक ज़मान जो कि बड़ा इस्तेकाम पाकिस्तान शायद पार्टी है, उसका भी कोई प्रेसिडेंट है, और वो रजब भट्ट का बड़ा दोस्त है। बेसिकली हर आपका MNA MPA दोस्त तो बन ही जाता है जब वो ये देखते हैं कि अच्छा इस बंदे के पास बड़ा पैसा है। जब आप बहुत बड़े जब आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं, आपके पास पैसा होता है या आप इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो सबसे पहले इस तरह के लोग आपके दोस्त बनते हैं। तो ये वहाँ पर जब रजब भट्ट लंदन में था ना, तो वहाँ पर भी इसको ये बड़ी दफ़ा मलिक ज़मान कह चुका था कि यार तुम रिलैक्स होके पाकिस्तान आओ, टेंशन ना लो, यहाँ पर मैं हूँ, मैं देख लूँगा, ठीक है। लेकिन उसको पता था कि भाई पाकिस्तान में तो जहाँ पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स लाइक जो पॉलिटिशियन के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर रहे हैं, जैसे लेट से इमरान खान, वो नहीं बच सका इन चीज़ों से, तो मैंने कैसे बच जाना है। पाकिस्तान का सिस्टम वो भी बड़े अच्छे से जानते हैं, 1-2 दफ़ा इसको जेल की हवा लग भी चुकी है, तो इसी वजह से ये आ नहीं रहा था। लेकिन अब जब वहाँ पर यूके की गवर्नमेंट ने इसको ठुड्डा मारा है, तो फिर अब ये यहाँ पर आ गया। और अभी सुबह 9 बजे या 10 बजे गालबन इसकी पेशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और मोस्ट लाइकली रात के टाइम तो इसको अरेस्ट नहीं किया। आपको पता क्यों? आपको पता होना चाहिए क्यों? इसने प्री बेल कराई हुई थी, ठीक है, इसने वो कराई हुई थी
और उस वजह से तो अरेस्ट नहीं किया। लेकिन अब ये जज साहब के फीडबैक के ऊपर है कि इस पे जो जितने भी सारे केसेस चल रहे हैं उस पे जज साहब आगे से क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर तो उनके रिस्पॉन्सेस टफ हुए तो बेस्ड ऑन दी FIR जो भी लोगों ने इसके ऊपर कटवाई हुई हैं, मुझे लगता है कि आज पुलिस इसको अरेस्ट कर लेगी। नुमान वैसे भी इसने एक ना एक दिन अब वापस आना ही था, क्योंकि ये अपने बहुत सारे व्लॉग्स में पहले ये बात भी कर चुका है कि मेरे जो अकाउंट हैं वो सीज हो चुके हैं। भाई मैंने कमाना है तो खाना है ना। मेरे पाकिस्तान में 3 बैंक है, 3 के 3 सीज हैं, पैसों के साथ ब्लॉक है। मुझे अपना सर्वाइवल जरूरी है, मुझे पैसे भी जरूरी है, मैंने अपनी घर गृहस्थी चलानी है, मैंने अपना अगर यहाँ रहना है UK में पाउंड के अंदर खर्चे करने हैं। सिर्फ इसके नहीं, इसके घर वालों के भी, जिसकी वजह से इसकी जो भी पेमेंट्स उन अकाउंट्स में थी उनको तो ये हाथ भी नहीं लगा सकता। उन अकाउंट में पेमेंट जा तो सकती हैं बट उधर से आ वापस नहीं सकती। इसके लिए ये लाइव कर रहा था। लाइव में भी इसे इतना हेट मिला है, इतनी इसकी जो असल हरकतें थी वो सामने आई हैं। उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो हमारी बन रही है, एडिटोरियल, वो आज या कल आपको देखने को प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी कि वो सारा कुछ क्यों हुआ। तो नुमान टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये कंगाल हो चुका था, इसके पास पैसे नहीं थे। इसने अपने मुंह से बार बार आकर बोला है कि मेरे जो है मेरे पास पैसे नहीं है, यहाँ UK में मुझे जो है खाना खाने को मेरे पैसे नहीं है। तो इसकी वजह से इसे पाकिस्तान आना था, वहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान अब इसने आना था, कब तक ये इन केसेस से नुमान भाग सकता था। एट द एंड ऑफ द डे इसने आकर उन्हें फेस करना था, रिजॉल्व करना था, तभी इसका जो एक्सेस था वो अपने जो है सारे अकाउंट्स की तरफ होना था। एक और चीज़, अगर आप ये सरफराज साहब के पुराने इंटरव्यूज़ को अगर माइंड में लाएं तो उसने ये कहा था कि अगर ये इंटरपोल के ज़रिए भी नहीं आता तो इसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इससे जब्त कर ली जाएंगी। आपको पता है इसने अपना घर बनाया हुआ है, इसकी गाड़ियां हैं वहाँ पे, वो सब कुछ, और इसका जो बिजनेस है वो सब कुछ सीज हो जाना था, वो सब कुछ ले लिया जाना था। तो इसके पास ये जो लाइव वाले ऑप्शंस थे ये कब तक उस पर सरवाइव कर पाना था इसने, तभी इसने ये ठीक है, चाहे उधर की गवर्नमेंट ने जो भी किया वो अच्छा किया, वो इसके ही बेनिफिट में है। कि डकी ने भी तो आकर फेस किया ना, 3 माह फेस किया उसने, अब बैक टू नॉर्मल रूटीन वो आ चुका है। तो इसे भी कुछ ना कुछ अरसा फेस करना पड़ना था, आया है, बल्कि इसने तो देर कर दी। इसे तो मेरे ख्याल से पहली दफ़ा में ही आ जाना चाहिए था, आकर फेस करता तो मे भी अब तक इसका भी इशू रिजॉल्व हो चुका होता। मैं आपको बताऊं, डकी का जो केस था ना, डकी की जो मॉरल सपोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। डकी ज़्यादा फेमस है। इट्स नॉट अबाउट सब्सक्राइबर किसके कितनी तेज़ी से बढ़ गए या क्या है। डकी ने अपनी जो ओवरऑल जो उसने सक्सेस गेन की है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम की है, उसने कोई शॉर्टकट नहीं मारा। हाँ, अब जाकर जो थोड़ा सा जुए वाला सीन बना था वो ज़रूर बना था, बट इस वजह से उसकी मॉरल सपोर्ट ज़्यादा थी, उसकी चैनल की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा थी, न्यूज़ की सपोर्ट भी ज़्यादा थी। और दूसरा उसका एक मेजर केस था और वो ये था कि जुए की ऐप। जो रजब की बात है ना, रजब का जो सबसे सीरियस केस है ना वो ब्लास्फेमी है। ठीक है, सबसे बड़ा केस तो इसका वो है, और उस पर आवाम कैसा रिस्पॉन्ड करती है, जज कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उस पर लिटरली बहुत बेस करता है। टेक्निकली देखा जाए तो रजब ज़्यादा डेंजरस जोन में था और है, और डकी अभी कम था तो डकी को 3 माह लगे थे। इसको क्या सीन लगता है? हाँ, लेकिन इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, क्योंकि इसने हमेशा अपनी जो यारी दोस्ती बनाई है ना उन्हीं लोगों से बनाई है जो फाइनेंशली और सोसाइटी में जो काफ़ी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो अब ये देखना यहाँ पर बाकी होगा कि डकी की तो चलो इतनी सपोर्ट्स नहीं थी, वो तो एक एंटरटेनर था और उसने कभी कोई इस तरह की यारी दोस्तियाँ नहीं लगाई। तो इसने जब बहुत ज़्यादा लगाई हैं तो इसके और उसके केस में क्या हद तक है, इसके ऊपर एलिगेशन ज़्यादा हीनियस हैं, उसके ऊपर इतने नहीं थे। तो देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि इसको कैसे हमारी कोर्ट्स टैकल करती हैं, इसको कितनी देर अंदर रखा जाता भी है या नहीं रखा जाता। ठीक है, और ख़ास तौर पे देखें, हम किसी को भी ये नहीं है कि हमारी कोई विश है कि किसी को अंदर रखा जाए। जिसके ऊपर जो केस है वो वाज़े होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उस पर सज़ा मिलनी चाहिए। अगर तो उसने कुछ ऐसा किया है, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसको बरी करना चाहिए। ये जो मेंटल ट्रॉमा से हर एक को दो चार किया है ना आजकल यूट्यूबर्स को, इनसे बाहर निकाला जाए। आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा, बल्कि भी हम सुबह भी ये बात कर रहे थे कि देयर वाज अ टाइम जब हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर यूट्यूबर्स की कोई जिक्र ही नहीं होता था। यही मैं अभी आपसे बात करने लगी थी कि नुमान, जैसे अभी आपने भी बताया कि सुबह उठते गए हैं, मोबाइल्स जैसे ऑन किए हैं तो नोटिफिकेशन बस यही थे, चाहे टिकटॉक पर देख लो, इंस्टा के देख लो, यूट्यूब के देख लो कि रजब भट्ट का पाकिस्तान वापसी, रजब भट्ट की पाकिस्तान वापसी। तो इस तरह क्या है, पहले तो ऐसे होता था, अच्छा
कोई जी आर्मी चीफ ऑफिसर आ रहा है उसकी न्यूज़ आती थी, पॉलिटिशियंस की आती थी, या फिर किसी जो बहुत मानी ग्रामी लोग होते हैं, जो पोइट होते थे, इन ऐसे लोगों की आती थी न्यूज़। अब ये रजब भट्ट जैसे व्लॉगर्स की क्यों आती हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च हुए हुए हैं इन बड़े बड़े चैनल्स पे, और यहाँ पर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। किसी ने मास्टर्स ऑफ मैथ्स कम्युनिकेशन किया, किसी ने कुछ। वो लोग भी ये सवाल करते हैं कि भाई हम इन थर्ड क्लास यूट्यूबर्स को बैठकर क्यों डिस्कस करते हैं जिनको बोलना भी नहीं आता। और जो बड़े ऊपर प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, और वो बात ये कि टीआरपी। यहाँ पर हमारी जो आवाम है ना, जो देखना सुनना चाहती है, हमें वही बात करनी पड़ेगी। एक बहुत लंबे टाइम तक हमारे किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने किसी भी यूट्यूबर को डिस्कस नहीं किया, बट ओवर द टाइम उनको इस बात का पता चला है कि भैया इन यूट्यूबर्स को ही तो आजकल हमारी आवाम देख रही है। अब ये आवाम ने डिसाइड करना होता है कि क्या उनको उस तरह के पोइट या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या फिर ऐसे में किसी भी ऐसे बंदे को देखना सुनना पसंद करते हैं। इवन कि आप इंडिया की बात देख लें, वहाँ पर भी यूट्यूबर ज़्यादा डिस्कस नहीं होते, उनके बिजनेस मैग्नेट डिस्कस होते हैं, उनके बिजनेसेस डिस्कस हो रहे होते हैं, उनके पॉलिटिशियंस डिस्कस हो रहे होते हैं। यूट्यूबर्स को तो वो भी इतनी वैल्यू नहीं देते। लेकिन हमारे यहाँ आप देखें, सबसे बड़ी चीज़ है ही लोगों के लिए ये कि अच्छा कौन सा यूट्यूबर किसने नाश्ते में क्या खाया और किसके साथ शादी हुई। तो हमें भी देखें, मजबूरी होती है, हमें भी मजबूरी, हम यहाँ पर बैठे हैं, हम ये द बोल्ड कपल शो चला रहे हैं। इस द बोल्ड कपल शो की रेंज बहुत बड़ी है, हम किसी भी चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, बट मेनली हमें भी क्यों डिस्कस करना पड़ता है? क्योंकि आप लोगों को पसंद है, आप लोगों को इनके बारे में सुनना जानना पसंद है, और ये चीज़ व्यूज़ बताती हैं। व्यूज़ जिस चीज़ पे आएंगे भाई, हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि हम वो वाली चीज़ों को डिस्कस करें बैठ के, जिसके ऊपर आप लोगों ने देखना ही नहीं है, जिसको आप लोगों ने फ़ौरन से इग्नोर कर देना है। तो इसके सबसे बड़े कसूरवार रजब, डक्की या एस्ट्रोलॉजी नहीं, बल्कि हमारी आवाम है। हमारी आवाम वैसे क्रिटिसाइज बड़ा करेगी। इनके कमेंट सेक्शन में जाओ, दुनिया जहान की गालियां निकालेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। अब मैं फेसबुक जब खोलता हूँ ना, तो मुझे कोई भी ऐसी पोस्ट नजर आती है ना कि जहाँ पर रजब भट्ट का कोई जिक्र है या एस्ट्रोलॉजी का, तो नीचे आवाम कुत्ते की तरह पड़ी होती है कि ये क्या, ये हमारा स्टैंडर्ड है, वो है, क्यों इनको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन देखना भी उनको ही है, देखते भी सुनना भी उनको ही है। वो क्रिटिसाइज बहुत करेंगे, लेकिन इग्नोर करने की कैपेसिटी हमारे अंदर फिलहाल नहीं है। जिस दिन बढ़ गई उस दिन इस तरह के लोगों को डिस्कस करना बंद कर। दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसको बड़ा एंजॉय किया होगा। लेट्स सी कि रजब के केस में क्या होता है, क्योंकि वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द कोर्ट्स अनाउंसमेंट एंड जो भी उनका वर्डिक्ट होता है। आप लोगों के क्या है तासुरात, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।